सासाराम संसदीय लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई। शाम 5 बजे तक किसी बूथ पर 45 से 50% मतदाताओं ने मत प्रयोग किया था। पूरे भभुआ विधानसभा का आंकड़ा 6 बजे के बाद सहायक चुनाव पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी भभुआ से पूछने पर संतोष पर जवाब नहीं प्राप्त हुआ। बालिका उच्च विद्यालय के सामने कुछ नए कुछ पुराने नेता उपस्थित, कुछ जनता भी वहां पर खड़ी थी, जिससे चुनाव संबंधी बातें की गई। सभी लोगों ने अपने मंतव्य रखे। भाजपा के लोगों का कहना था कि 400 पार और 34वें लोकसभा संसदीय क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी का जीत निश्चित है। वहीं इंडिया गठबंधन के लोगों ने बताया कि इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी की जीत पक्की है। जनता भी इसका समर्थन किया है। चुनाव वार्ता के क्रम में वहां उपस्थित कांग्रेस के दिग्गज नेता मुश्ताक राइन, राष्ट्रीय जनता दल के कोषाध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम अंसारी, जहांगीर अंसारी, शौकत खान, शकील खान, कमर खान, विकास लाल मुन्ना, प्रजापति और विशेषकर राजा खान के साथ सैकड़ों जनता उपस्थित थी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। मैं शब्बीर अहमद खां, बिहार दर्शन से आप तमामी लोगों का स्वागत है। अभी अभी चुनाव समाप्त हो चुका है या होने वाला है। टाइम हो गया है, 10 मिनट और टाइम है। इस बीच यहाँ पर कुछ पुराने नेता कांग्रेस के, राष्ट्रीय जनता दल के और भी जनता हैं यहाँ बैठे हैं। उनसे मैं चाहूँगा कुछ बात करना। आप लोग देखें, मुश्ताक राइन साहब भभुआ शहर के माने जाने पुराने नेता, जिनको कृषि मंत्री रहे गुलाम सरवर साहब बहुत माना करते थे, उनसे मैं बात करता हूं। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब, ये भभुआ का लोकसभा चुनाव सासाराम संसदीय क्षेत्र का क्या स्थिति है? देखिए, आज़ादी के बाद कई इलेक्शन हुआ, लेकिन इस बार जो इलेक्शन पार्लियामेंट का हुआ, इसमें जो है लड़ाई इस बात का सेकुलरिज्म की असली लड़ाई, जो जीतने वाला है और जिसको जीतना चाहिए, आज वही होगा। निश्चित तौर पर हमारा जो है देश, यहाँ सारे लोग, चाहे कोई भी कास्ट के लोग हो, अपनी कुर्बानी पेश किया और कुर्बानी में सब लोगों ने शहादत पेश किया। हम लोग चाह रहे हैं कि फ्रॉड, और हम लोग चाह रहे हैं कि माने बात बनाने वाला और जो गलत आदमी है, जो समाज को ठगने वाला आदमी है, जो हिंदू मुसलमान का बात करता है और मंदिर मस्जिद का बात करता है, सिर्फ विकास की बात नहीं करता है और छात्रों की बात नहीं करता है, महंगाई का दौर कितना बढ़ा हुआ है, ऐसे आदमी को जनता नकार दे। हम लोग इसी भावना के साथ नकार दे या नकार दी? नकार दी। इसी के साथ हम लोग आपका शुभकामना शब्बीर बाबू का, कि ऐसा झूठ बोलने वाला भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री में झूठा बोलने, यानी कि आपके कथनानुसार हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो झूठे हैं? झूठे, हाँ, एकदम कहीं भी कब क्या बोलता है, कभी कहता है हिंदुस्तान पाकिस्तान, कभी राम मंदिर, कभी कहता है हिंदुस्तान के धरती पर जो मुसलमानों को हक नहीं। ये प्रधानमंत्री का भाषा है। नेहरू जी का हम लोगों ने दौर देखा है, इंदिरा जी का दौर देखा है। समझना, इस देश की आज़ादी के लिए शहीद अशफाकुल्ला नहीं गए, इस देश के लिए अब्दुल हमीद नहीं गए, लेकिन इतना गलत बोलने वाला प्रधानमंत्री हम लोग के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच राष्ट्रीय जनता दल के महासचिव, कोषाध्यक्ष जनाब इस्लाम अंसारी साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि वो 2 लफ्ज़ अपने विचार और वर्तमान चुनाव के बारे में हमें बताएं, और जो भी उनके दिल में हो। अब तो चूँकि चुनाव ख़त्म होने के कगार पर है, अभी तक का क्या होना चाहिए, क्या हुआ होगा, ज़रा सा कुछ आइडिया बताएं हमें। इस्लाम अंसारी साहब। आज का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से लगभग बीत चुका है। लगभग 5 मिनट समय है, उम्मीद है कि ख़त्म हो जाएगा
और बहुत अच्छा रहा चुनाव। आज का जो चुनाव हुआ है महागठबंधन एनडीए के बीच में हुआ है। यहाँ जो है लड़ाई जो है संविधान बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ आज सबसे खुशी इस बात की है कि जनता जो है जाग चुकी थी। इस बार के चुनाव में पूरे भारत में जनता अपने आप में जग चुकी है और ख़ासकर नौजवान, छात्र, किसान और जो गरीब के तबका हैं, दलित हैं या मतलब कि जो है यहाँ जो भी हैं सभी लोग जो है जाग चुके थे और अपनी जो आज जो है महंगाई के खिलाफ, किसानों के खिलाफ और जो भी मतलब कि हुआ उसके खिलाफ जो है मतलब कि अपने हक के बारे में जान चुके हैं और उसी के लेकर महागठबंधन पर सबसे ज़्यादा विश्वास लोग किए हैं। और आने वाले समय में 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा आपको पूरे देश में इंडिया को अचंभित करते हुए जो मतलब कि जो भी जो महागठबंधन की जो गठबंधन बनी है, जो लोग कहते थे कि नहीं चलेगी, लेकिन आज जिस ईमानदारी के साथ राहुल गांधी, अखिलेश कुमार यादव और तेजस्वी यादव और जितने भी हैं और गठबंधन के लोग हैं जो मतलब कि तमिलनाडु के हैं, जो भी हैं, आपके सभी मिला जुला कर सभी लोगों का आपस में तालमेल इतना अच्छा रहा कि महागठबंधन। साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप इंडिया गठबंधन के पास कोई नेता नहीं है, नेता विहीन आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि हमारे पास मुख्य प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। ऐसा है कि उनका तो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही मतलब कि इंडिया का सब बार जमाए हुए हैं और जनता में और उनके नेता में कोई। आपके पास नेता है कि हम बता रहे हैं आपको, हमारे पास नेता तो कई नेता हैं। जब महागठबंधन चुनाव जीतेगा तो हमारी पार्टी के जो महागठबंधन की जो पार्टी है वो अपना आप निर्णय लेंगे। आज बैठक है और उम्मीद है आप जनता को सही मतलब कि नेतृत्व आएगा और नया प्रधानमंत्री जो बनेगा सभी लोगों को जो है पसंद भी आएगा कि नहीं, ये आदमी प्रधानमंत्री लायक है और प्रधानमंत्री बनने के लायक है। अभी मुश्ताक साहब ने बताया कि जुमलेबाजी की बात नहीं है बल्कि विकास की बात। क्या विकास पैदा होगा इस बार? विकास तो आपने देखा ही कि बिहार में जो विकास हुआ मात्र है 17 साल बनाम 17 महीना में इन्होंने नीतीश कुमार ने जितना दिन आए और 17 महीना के अंदर जो तो विकास हुआ माननीय मतलब तेजस्वी यादव के द्वारा इन्होंने मतलब कि भरमार लगा दिया। और इनके मतलब कि लगाना वो तो बोल रहा था कि मतलब कि लोग कहते थे कि मतलब कि तुम्हारे बाप लिया के पैसा देगा, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं। और उन्हीं का देन है कि आज मतलब आज जितना भी इन लोग प्रचार प्रसार करने की जनता कह रही कि 17 महीना में जो इन्होंने मतलब कि नौकरी का और हर जगह का जो व्यवस्था किया था वो देखने लायक है और जनता भी मतलब इसको सपोर्ट कर रही है। ये जो 5 न्याय आप लोगों ने दिया है इंडिया गठबंधन ने, उस 5 न्याय का क्या है, सही है कि वो भी सिर्फ भाषण ही रहेगा? आपको मालूम होना चाहिए पहले यूपीए गठबंधन था, उन्होंने कहा कि हम जो है किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे। हम जो भी उन्होंने वादा किया उसको पूरा किया। तो हम लोग जो है झूठ बोलने वाली महागठबंधन नहीं है, वो जो कहा है उसको पूरा करेगा। आप घबराइए। आपको जो है कर्नाटक में जो चुनाव हुआ वहाँ पर जो उन्होंने मतलब कहा उसको पूरा किया। जो ही सरकार बना उसको तुरंत मतलब रिलीज किया कि नहीं, जो वादा किया उसको। इसमें आपको कोई सुबह नहीं है, कोई उसमें ही नहीं है। जो वादा किया गया उसको पूरा करने में कोई भी मतलब संकोच नहीं कीजिए। और आने वाला समय में जनता भी समझ रही है कि नहीं, ये जो है झूठी जो है जुमलाबाजी। आज के चुनाव का क्या रिजल्ट होना है? 34 लोकसभा चुनाव सासाराम का, इसमें क्या होना है? भभुआ लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है सासाराम संसदीय क्षेत्र का, रिजल्ट बढ़िया आएगा। और आपको राष्ट्रीय कांग्रेस जो है महागठबंधन के जो उम्मीदवार है मनोज राम जो उम्मीदवार है, और आपको जो है 4 तारीख को आपको वो निश्चित तौर पर चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद इस्लाम साहब। बैठे रहिए। आप विकास जी, आप किसी पार्टी से हैं या जनता हैं? कुछ बताएं आप आज के चुनाव के बारे में। आज का चुनाव बहुत अच्छा से यहाँ पे वोटिंग हुआ है। प्रतिशत भी हमको लग रहा है भीषण गर्मी में बहुत ज़्यादा हुआ है वोटिंग। सारी जनता अपना निकल के वोट दिया है। क्या % हो सकता है इस संसदीय क्षेत्र का? 50% से ऊपर हो रहा है वोटिंग अभी तक में। ठीक है। और जहाँ तक रही सरकार की, तो हम लोगों ने अभी तक बहुत सा ऐसा सरकार देखा है और झेला भी है।
कि जब सिलेंडर लेके हम लोग को लंबी लंबी लाइनें में जाके खड़ी रहनी पड़ती थी, आज सिलेंडर हमको घर पे आके मिल रहा है और जितना चाहिए उतना मिल रहा है। सड़कें जो हमको बनारस में जाके 8 घंटा लगता था, 7 घंटा 6 घंटा, नौबतपुर जहाँ जाम में, वहाँ 1.5 घंटा पौने 2 घंटा में हम लोग बनारस पहुँच जा रहे हैं। तो ये सुविधा आदमी को दिख कर भी नहीं दिख रहा है। तो अब इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, जो आप देख कर भी नहीं देख पा रहे हैं कि विकास हुआ है और आज का आगे भी होगा। विकास जी, कुछ आप कमियां हैं, आप स्वयं भी विकास कमियां हैं, आप स्वयं भी विकास हैं। ये बताइए कि आज के डेट में क्या होनी है, रिजल्ट बताइए। रिजल्ट आज की डेट में तो फिर से वही सरकार आने वाली है। धन्यवाद। जहांगीर साहब कुछ बोलिए। देखिए, सब कवर करो। देखिए, यहाँ जनता भी खड़ी है और राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय के गेट बंद हो चुके हैं, बॉक्स बंद किए जा रहे हैं, समय खत्म हो चुका है। मैं चाहूँगा कोई जनता, राजा खां यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा 2 शब्द बिहार दर्शन की तरफ से। जो होना है वो तो 4 को अब सामने आ जाना है और हम एहसानमंद है आप सारे वक्ताओं का। अगर कोई त्रुटि हुई तो क्षमा भी करेंगे। जाति नहीं जमात चाहिए, मुद्दा नहीं विकास चाहिए। हमारे पुराने वाले ही दिन हमको दे दीजिए, हम उसमें खुश हैं। देखिए, ये नए दिन का अंदाजा दे करके ये मत कहिए 10,000 के लोग मोबाइल लेकर के चल रहे हैं। किसी व्यक्ति को ये नहीं पता होगा कि हम अपने फोन से रिचार्ज कर रहे हैं तो मेरा ट्यूबर कितना कट रहा है। 349 रुपये वाला अगर रिचार्ज कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से करता है तो 352 रुपये क्यों लगता है? फोन पे, गूगल पे किसका निकाला हुआ है? अडानी और अंबानी के बैंक में खाते में जितना पैसा जमा किया गया, क्या वो विदेश से आया है? भारत का पैसा है, भारत का पैसा है। राष्ट्रीय जो बड़े बड़े लोग हैं, नीरव मोदी और अंबानी, ये जो माल्या, इन लोगों का जो लोन माफ किया गया है लाखों करोड़ों में, नहीं, उन लोग का कहाँ इन लोग बताएंगे कि माफ किया गया है? वो लोग मीडिया को नहीं, मैंने प्रश्न किया है। बता रहे हैं। आपने ये नहीं कहा कि माफ। नहीं, मेरा प्रश्न है ये, मैंने सुना है, देखा है, चूंकि मैं भी नागरिक हूँ यहाँ का, नागरिक हो के आप बात तो मैं सवाल करूंगा ना। नागरिक हो के बात कीजिए, वो अलग हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका जो